हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है आप लोगों का क्लास 10th से रिलेटेड। ठीक है, क्लास 10 का जो प्रोजेक्ट रेल के तहत आप लोगों का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसी का हम लोग देखेंगे आज नवंबर महीने का, जो कि 11 तारीख को आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, 40 मार्क्स। और देखिएगा, पहले जो है खाली एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो है आप लोगों का एमसीक्यू और क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव, दोनों पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है कि बेकर जो है वो प्रतिदिन आता था। ठीक है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आता था। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितनी बार आता था बेकर, ट्वाइस। ठीक है यानी एक बार सुबह में, मॉर्निंग में जब वो ब्रेड लेकर आता था, उसके बाद शाम को आपका इवनिंग में बास्केट खाली करके, मतलब एक तरह से समझिए वही रास्ता उसका हुआ करता था। ठीक है, तो दो बार। ठीक है, एक आने के क्रम में, एक जाने के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुर्ग इज़ ए डैश कंट्री। तो कुर्ग इज़ ए, बेसिकली पहले ही पैराग्राफ में हम लोग देखे थे, कॉफ़ी कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड प्रांजल स्टडी। प्रांजल स्टडी, कहाँ वो पढ़ाई करता था। इसमें काफ़ी बच्चों को देखिएगा कन्फ्यूज़न हो सकता है। कैसे कन्फ्यूज़न कि प्रांजल एक्चुअली था असम का, तो उसी में बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कंफ्यूज में आ जाते हैं कि असम जो है वो उसका रहने की जगह है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ करता था, दिल्ली में। ठीक है, राजवीर और प्रांजल दोनों दिल्ली में पढ़ाई करते थे। और प्रांजल के यहाँ ये लोग घूमने जाते हैं, वो कहाँ है, असम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ाई करने की बात पूछ रहा है तो आपका दिल्ली सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नोन एज द। ठीक है, वो जो बेकर होता था आप लोगों का, बेकर फ्रॉम गोवा का, उसका जो है आपका एक अजीब तरह का पिकुलर ड्रेस होता था। ठीक है, तो उस ड्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। पैडर, ये तो बेकर ही हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। बोल, ये तो आपका केक से रिलेटेड है। रोल, ये तो एग रोल, क्रीम रोल हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, दैट इज़ कबाई। ठीक है, ये राइट आंसर है, कबाई। उसका ड्रेस जो था वो कबाई था। एट वॉट एज डिड रिचर्ड एवराइट इन्वेंट द थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क। ठीक है, सेल जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये कितने वर्ष की उम्र में रिचर्ड एवराइट ने खोज किया। ठीक है, तो ये जस्ट 22। ठीक है, सिर्फ 22 साल की उम्र में, जब हमारे यहाँ सब मतलब क्या ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, उस दौरान जो है इसने सेल कैसे काम करता है इसकी खोज कर दी थी। नाउ 6, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड। और अपने सेकेंड ग्रेड तक रिचर्ड एवराइट ने कितने प्रजातियों की तितलियां का संग्रह कर चुका था। ठीक है, तो राइट आंसर इज 25। 7, डैश इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो राइट आंसर डीएनए। ठीक है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नन ऑफ हिज बुक्स डैश रीड टुडे। फिल इन द ब्लैंक से ग्रामेटिकल इज, एम, आर, वेयर। ठीक है, देखने से आप लोग को लग रहा होगा बुक्स है तो आर सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आर जो है आप लोगों का गलत है, वेयर भी नहीं होगा, एम तो होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, इज। ठीक है, नन ऑफ द बुक इज, ये राइट आंसर हो गया आप लोग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है इंडिविजुअल, प्रत्येक बुक की बात हो रही है, नन। ठीक है, नन ऑफ द बुक्स यानी इन बुक्स में से कोई नहीं, रीड टुडे कोई नहीं पढ़ी गई। ठीक है, तो प्रत्येक, तो इसलिए इज आया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आप लोगों का 9 नंबर, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, इसका जो है आप लोगों का आवाज़ भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि कैसे। ठीक है, जनरली क्या होता है, जूरी बोलते हैं आपका जो आपके जजेस होते हैं। ठीक है, तो जजेस लोग का जो कमेटी होता है, इसमें आपका 2 हो सकता है, 3 मेंबर हो सकते हैं, 4 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका एक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक के सेंस में तो जनरली ज्यूरी माने क्या, वो कलेक्शन में ही माना जाता है। और जैसा कि सेंटेंस बोल रहा है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वे अपने अपने विचारों में मतलब सहमत नहीं थे, अब माने उनके विचार अलग अलग थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो एक तो नहीं है, 2, 3, 4, 5 है, इसलिए ये वेयर
करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द बैग्स, ठीक है, यहाँ भी वही बात है, ईच ऑफ द बैग्स डैश टू बी सबमिटेड टू द काउंटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हैज़। ठीक है, प्रत्येक बैग की बात हो रही है, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये थे एमसीक्यूज। थोड़ा थोड़ा हम लोग जो सब्जेक्टिव है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, अलग से इसका हालांकि वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम, रिचर्ड एब्राइट की माँ जो है उसकी मदद कैसे करती थी, तो कैसे करती थी, वो उसे जो है आप लोगों का एजुकेशनल टूर पे ले जाती थी। ठीक है, टेलीस्कोप खरीद देती थी, माइक्रोस्कोप खरीद देती थी, और इसी प्रकार के, और फिर वो जो बुक दिया था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। ठीक है, तो इस तरह से वो काफ़ी उसे इनकरेज किया करती थी, तो इस तरह से हेल्प करती थी। नेक्स्ट 12, वाट डिशेज वेर मस्ट ड्यूरिंग क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स में जो हैं कौन से डिशेस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप लोगों का क्रिसमस में हो गया आप लोगों का केक्स हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, बोलिनाज हो गया। ठीक है, तो ये बहुत मस्ट है आपका फेस्टिवल्स में। ठीक है, तो इसी को सेंटेंस में आप लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, 2 नंबर का है ये। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज डिड दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रिचर्ड एब्राइट से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि आपको साइंटिस्ट यदि बनना है या साइंटिस्ट बनने में जो ये प्रभावी कारण है वे कौन कौन से हैं। ठीक है, जो आपको साइंटिस्ट बनने में सहायक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका देखिएगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दैट इज फर्स्ट रेट माइंड। ठीक है, फर्स्ट रेट माइंड हो गया। सेकंड नंबर हो गया आप लोगों का क्यूरियोसिटी, जानने, कोई भी चीज़ को जानने की इच्छा। और नंबर 3 हो गया विल टू विन। ठीक है, यानी जीतने की चाह, आपको जीतना है माने जीतना है। तो दीज आर द क्वालिटीज, ठीक है, दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज ए पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इजिली कंपेयर टू ए बेकर। ठीक है, कोई भी जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, पहले तो इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है आप लोगों का, जो हम लोग के गांव देहात में हम लोग देखते हैं क्या, कटहल। ठीक है, तो कटहल जैसा, कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी जो अपीयरेंस है माने मोटा ताज़ा रहता है, कटहल जैसा गोल मटोल रहता है, तो उसको मतलब बेकर से तुलना की जाती है। क्यों तुलना की जाती है, क्योंकि पुराने समय में ये जो बेकिंग बिजनेस था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, काफ़ी फ़ायदे वाला था। और यहाँ तक कि ये जो बेकर लोग अपने नौकर चाकर रखते थे, इन लोगों का फैमिली भी काफ़ी खुश रहता था मैंने, और हिस्ट पिस्ट दिखता था, और किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं होती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है कि ए पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इजिली कंपेयर टू ए बेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट दैट टच्ड योर इमोशन। काफ़ी बच्चे जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको लिखना क्या है कि दैट इंसिडेंट दैट टच्ड योर इमोशन, यानी जिसने आपके हृदय को छू लिया, आपकी भावनाओं को प्रभावित किया हो। ठीक है, सपोज जैसे इसमें कोई आ गया आपका एक्सीडेंट। ठीक है, कोई एक्सीडेंट देख लिया, और या फिर कोई पुअर से रिलेटेड, गरीब दुखी से रिलेटेड कुछ, या फिर हैंडीकैप से रिलेटेड कोई घटना हो गई इस प्रकार के, जिसने आपके दिल को छू लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट 16, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट योर एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि आप फ़ी एग्जाम्पशन चाहते हो। ठीक है, फ़ी में छूट चाहते हो। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम योर प्रिपरेशन फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, आपको अपने भाई को चिट्ठी लिखनी है, लेटर लिखना है। ठीक है, यानी इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो उसमें क्या लिखना है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है कैसे कर रहे हो। ठीक है, अपने तैयारी के बारे में कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है, बस फाइनल रिवीजन बचा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको मेंशन करना था। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एडोबिस पवन है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।